वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जिसमें हम बात करेंगे 1 अगस्त से जो जो चेंजेस होने वाले हैं यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं। तो 1 अगस्त से कुछ 7 बड़े बदलाव होने वाले हैं, ठीक है, यूपीआई में। तो चलिए उस पर ध्यान देते हैं। पहला क्या है, अब एक दिन में 50 बार से ज़्यादा बैंक बैलेंस चेक नहीं कर सकते। खैर ये बहुत ज़्यादा है, 50 बार इतना लोग देखते भी नहीं है। जिनको देखना पड़ता होगा शायद अब ना देख पाएंगे, ठीक है। अगला है, अब एक दिन में सिर्फ 25 बार ही अकाउंट रिकॉल होंगे, ठीक है। मतलब आपके जो अकाउंट है वो रिट्रीव होंगे कि आपके कौन से अकाउंट है यूपीआई पे जो कनेक्टेड है वो आपका एक्चुअली। तो इससे क्या होगा कि बार बार जो देखने का कुछ भी चीज़ अगर यूज़ करोगे तो प्रेशर तो पड़ता ही है, और जो भी ये होस्टेड होता है कि सर्वर पे होता है, तो जितना बार यूज़ करोगे तो सर्वर का यूज़ होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखते कभी कभी हर जगह पे ये जो अकाउंट्स होते हैं या कोई भी डिफरेंट आईआरसीटीसी ले लीजिए, एसएससी की वेबसाइट्स हो गए जो स्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लोग उसमें बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए। अगला ये है कि फेल्ड ट्रांजेक्शन रीट्राई लिमिट, मतलब फेल्ड ट्रांजेक्शन जो हो गया मान लीजिए, तो उसमें सिर्फ 3 बार का लिमिट आपको दिया जाएगा, और एक खास करके 10 से 1 और 5 से 9 के बीच में लागू रहेगा जो अधिकतर नियम उसके हो सकता है, ठीक है, जिसके पर इस समय में एकदम ही नहीं होने का चांसेस है। उसके बाद ऑटो पे पीक टाइम पे नहीं होगा। बहुत सारे जो पेमेंट्स हम करते हैं ईएमआई से लेके और बहुत जगह पेमेंट्स होता है जो कि सब ऑटो पे होता है, बट ऑटो पे क्या होगा, पीक टाइम नहीं होगा। पीक टाइम क्या क्या था यहाँ पे, 10 से लेके 1 बजे तक सुबह का और 5 से लेके 9 बजे शाम का। पांचवा है टीपीएस एंड एपीआई वेलोसिटी कंट्रोल, ठीक है। हर ऐप को अपने टीपीएस ट्रांजेक्शन पर सेकंड और एपीआई कॉल्स की सीमा तय करनी होगी। मतलब एक ऐप जैसे मान लीजिए आपका गूगल पे है या आपका फ़ोन पे है, जितने भी हैं सबको हर सेकंड में कितने ट्रांजेक्शन किए जाएंगे उसका एक लिमिट सेट करना पड़ेगा। ये अनलिमिटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये टीपीएस का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए। फास्ट रिफंड और चार्ज बैक नियम, ठीक है। तो अब क्या होगा, फास्ट रिफंड होगा और जो मैंडेटरी ट्रैकिंग होगा फेल्ड ट्रांजेक्शन का वो ज़्यादा दिखाया जाएगा, क्यों हुआ है, किस तरीके से हो रहा है और कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या क्या इसमें चेंजेस आपको मिलेंगे, पैसे कितने जल्दी मिल जाएंगे, जो भी हमें दिखता नहीं है कब मिल जाएंगे, बस दिख रहा है फेल्ड ट्रांजेक्शन हो गया ये दिखता है, या प्रोसेसिंग लिख के छोड़ा हुआ रहता है। अगला है पेमेंट एग्रीगेटर चार्जेस। अब फ़ोन पे, जीपे जैसे एग्रीगेटर जो बैंकों को मामूली चार्ज देना होगा। अब इतने दिनों उन्होंने फ़ोन पे और जीपे ने बैंकिंग के जो डाटा है और जो उसका प्लेटफॉर्म है यूपीआई को यूज़ करके बहुत सारे चीज़ किए हैं, ठीक है। देखिए होता क्या, अगर आप बताओगे फ़ोन पे और जीपे का अर्निंग क्या है इसमें, तो इसमें बहुत सारे अर्निंग्स हो सकते हैं। जैसे कि देखिए आजकल के टाइम पे सब जगह इंश्योरेंस पेमेंट होना स्टार्ट हो गया है, फ़ोन पे जीपे पे लोग वहीं पे अपना इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, और भी बहुत सारा एड्स आने लगे हैं। ये सब अर्निंग हो रहा है फ़ोन पे और जीपे को, ठीक है। तो जिसके कारण से क्या है कि, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी तक यूज़र के लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो आप जैसे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो उस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यही सारे बदलाव है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है, एनपीसीआई गवर्नेंस हो गया, ये फिनटेक रेगुलेशन हो गया है, यूपीआई सिस्टम रेजिलियंस या पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये खास करके उन लोगों के लिए जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप इन सबको पॉइंट बना के आप इस पर लिख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है आपके एग्जाम में, जो भी क्वेश्चंस आएंगे यूपीआई से रिलेटेड या हमारे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, इन सब के ऊपर जो भी, ठीक है। और निष्कर्ष ये निकाला गया कि जो ये चेंजेस आएंगे उससे स्टेबिलिटी, स्पीड और ट्रांसपेरेंसी को ठीक करने के लिए कि यूज़र को और अच्छे से काम दे पाए। कुछ कुछ यूपीआई के जो फीचर्स है वो बदले जाएंगे। अब क्या क्या होगा ये तो हमें धीरे धीरे ही पता चलेगा यूज़ करते हुए। ऐसे वीडियोज अगर आपको रोज़ देखने इन्फॉर्मेशन में, सटीक वीडियो, ना ज़्यादा बहुत उटपटांग बातें नहीं, सिंपल नॉर्मल छोटे 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 टाइम की वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।